Hello guys, what's up and welcome back to the channel once again. Hi, this is me Deepika Sharma and I make beauty related contents on this channel. So if you are new to my channel, please take a moment and subscribe to my channel, and also do not forget to like, share and hit the bell button so that you do not miss out any of my further related videos. So guys, आज का topic is something really amazing. I know right now I am into my naked skin. So this is my true original brown skin and I have not put anything on my face till now. आज का मेकअप आप उन सब लोगों के लिए है जिन्हें अपने बालों का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर जो चाहते हैं कि अपने बालों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, डैंड्रफ फ्री कर पाएँ। जैसा क्लाइमेट चल रहा है तो विंटर्स के टाइम जनरली ये डैंड्रफ का इश्यूज़ बहुत होने लगते हैं। सो आई पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे भी काफ़ी डैंड्रफ का इशू हो गया था, बट सिंस आई रियली टेक गुड केयर ऑफ माई हेयर, तो वो कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ थे, कुछ ऐसे DIYs थे, द देसी नुस्खास जो हमेशा हमेशा काम आता है। सो येस गाइज, वी आर इंडियंस एंड वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दीज देसी नुस्खास जो दादी माँ के टाइम से चला आ रहा है, विच वी कॉल एज द दादी माँ का नुस्खा। So yes, I was also following all those tips which my grandma gave to my mother. My mother passed it on to me, and so I am doing it currently on my own self. So yes, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा relief भी मिला है. So let's shoot this video for all my beautiful subscribers and my viewers, so that अगर आपको भी कुछ हेयर केयर करना है या आपको भी यही कुछ समस्याएं हैं अपने बालों से related, then you can also follow these tips and टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दैट। आज जो भी मैं ट्रीटमेंट आपको दे रही हूँ, इट इज़ होममेड ट्रीटमेंट एंड दिस सूट्स मी रियली वेल। इसका मेंशन आयुर्वेदा में भी है, तो अगर आप चाहें तो आप भी इसे अपना सकते हैं। लेट मी ऑल्सो क्लियर दैट कोई भी अगर आप नुस्खे यूज़ करते हैं तो वो इमीडिएटली आपको इफेक्ट नहीं देता है। इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टाइम, बट येस बाय द टाइम पासिस आपको 1-2 हफ्ते के यूज़ के बाद उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। सो येस गाइज, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रीटमेंट्स यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ योर फ्यू लाइफस्टाइल हैबिट्स एज वेल, सो दैट आपको ये इशू जो है वो आप इसको जड़ से यानी उसके रूट से ट्रीट कर पाएँ। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो मेरे बालों में, जैसा मैंने आपको कहा कि डैंड्रफ इश्यूज़ हो गए थे, बट मैंने उसमें कुछ नुस्खे अपनाए, दही लगाया, कुछ एलोवेरा कभी मैं लगाती हूँ, देन कभी दही लगाती हूँ इन डिफरेंट वेज, एंड देन आई क्लीन इट इन डिफरेंट वे। कभी मैं मेथी लगाती हूँ। सो आई टेक मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इस वक्त मुझे अपना बाल एक्चुअली वॉश करना है। बाल ज़्यादा गंदे नहीं है, बट येस हल्के से बहुत माइल्ड सा डैंड्रफ का इशू है, बट हेयर फॉल भी हो रहा है जो अब धीरे धीरे जाके थोड़ा कंट्रोल में आया है। आज के इस ट्रीटमेंट में आई एम गोना शो यू दैट पर्टिकुलर ऑयल थेरेपी जो कि मैं बालों के साथ करती हूँ, जिससे कि मेरे बाल डैंड्रफ फ्री हो एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग होए, नरिश्ड रहें, उसका नेचुरल शाइन जो है वो बरकरार रहे। एंड साथ ही साथ अगर आपको अर्ली स्टेज ऑफ ग्रेइंग हेयर का इशू है, या फिर अगर आपके बाल में आपको लग रहा है कि थोड़ा थिनिंग का इशू हो रहा है, थोड़ा बाल्डनेस या गंजापन का थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑयल थेरेपी ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे हम ऑयल्स मिक्स करके इसे यूज़ करेंगे जो कि आपके रूट्स को डीपली नरिश करेगा। एंड येस, इसके इस्तेमाल से, कंटिन्यूस इस्तेमाल से आपके बाल भी रीग्रोथ होते हैं। सो लेट मी शो यू व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स। आई मिक्स 2 ऑयल्स। तो सबसे पहला तेल है वो है रोगन बादाम शीरीन। दिस इज़ फ्रॉम पतंजलि एंड दिस इज़ अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इट हैज़ नो एरोमा, यानी कि दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आलमंड ऑयल। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको मिलेगा। दिस स्मॉल बॉटल, इट्स जस्ट 60 ml का बॉटल है फ्रॉम पतंजलि एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 175 रुपीज़। बट येस, एक्सपेंसिव इसीलिए है क्योंकि ये ओरिजिनल है। इसमें कोई आपको एसेंस नहीं मिलेगा, इसमें कोई आपको खुशबू नहीं आएगी। मार्केट में बहुत सारे और भी आलमंड ऑयल्स हैं, बट अगर आप उसमें देखोगे ना, बहुत, मैं आई डोंट वांट टू नेम दोज ब्रांड्स, बट यू गाइज नो इट ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया में उन बादाम तेल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उन बादाम तेल में इतनी ज़्यादा खुशबू आती है ना, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है उसमें। तो वो खुशबू इतनी ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग है, दैट शोज़ दैट उसमें आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेस डाले हुए होते हैं, विच इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑयल। आई वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो टू switch to Patanjali one. It's completely your choice, but yeah, this is the one of those easily available at any Patanjali store or any other mega stores. This is a worth it ऑयल। सो इसके साथ मैं मिक्स करती हूँ ये दूसरा ऑयल विच इज़ अ कैस्टर ऑयल एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम पतंजलि। इज़ अ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, यानी कि दिस इज़ द मोस्ट
purest form of the castor oil which you will get in the market in Patanjali. This 100 ml bottle costed me 90 rupees. जैसे हमारा सरसों का तेल होता है ना, काफ़ी थिक होता है, वैसे ही ये कैस्टर ऑयल भी काफ़ी थिक होता है एंड ये आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा डीपली नरिश करता है. इसके अगर मैं कहूँ तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. वन ऑफ द वेरी गुड फ़ायदा और यूज़ ऑफ दिस ऑयल इज़ कि ये आपके हेयर को रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट दैट आफ्टर यूजिंग दिस. दीज आर माई 2 कंपेनियंस जो कि मैं अपने ऑयल थेरेपी में यूज़ करती हूँ. टॉक अबाउट द मेथड हाउ आई यूज़ दीज 2 ऑयल्स in my oil therapy treatment. I mix these two in the ratio of 2:1. आम भाषा में अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इस बादाम तेल का 2 चम्मच इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इस कैस्टर ऑयल का 1 चम्मच यूज़ करूँगी बिकॉज दिस इज़ अ वेरी थिक ऑयल. एंड देन द स्टेप नंबर 2 इज़ आई मिक्स दीज 2 ऑयल्स. पतीला है ये. ओके, सो आई हैव यूज्ड दिस स्टील का बाउल जिसमें मैंने ये दोनों ऑयल जो है मिक्स किए हैं 2:1 के रेशियो में. इस वेसल में मैंने गर्म पानी डाला है एंड उसमें मैंने इस बाउल को ऐसे डाल दिया एंड इसको छोड़ दिया ऐसे 5-10 मिनट्स तक ताकि जो ये ऑयल है ये ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाए. ये मिक्स ऑलरेडी हो चुका है, ये गरम तेल है. आई विल बी यूजिंग दिस ऑन माई स्कैल्प. एंड नाउ लेट्स गो टू द स्टेप नंबर 3. मैं अपने बालों को जो है कुछ इस प्रकार से इसे डिवाइड कर लेती हूँ. ओके, फ्रॉम दी सेंटर हाफ पार्ट को आई जस्ट, this is what I usually do and still I'm doing that and you guys can see it. This might look very funny but this is what I usually do and this is the best way guys, जिससे कि आपके हर एक सेक्शन में बालों के ऑयलिंग अच्छे से हो जाती है. So सबसे पहले I'm going to just apply the oil by pressing it on my scalp like this and then at the end after the application of the oil I will give it a nice massage for around 5-10 minutes. Now we are going to take small sections out of it like this and इधर भी ऑयल को प्रेस करते हुए कुछ इस प्रकार लगाऊंगी. Alright guys, so this is finally done. तो मैंने इस साइड के अपने सेक्शन को बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है and now we're going to start with this. अगर हम इस प्रकार से अगर करते हैं ना तो एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है एंड कुछ भी ऐसे ना मेसी सा नहीं होता है. We'll quickly start with this side as well. Same method. यहाँ पे बेबी हेयर्स है मुझे तो इस साइड में मैं थोड़ा सा पहले अप्लाई कर दूँगी. इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहो अगर आपको जानना है कि इस ऑयल थेरेपी ट्रीटमेंट से फ़ायदे क्या क्या होते हैं. तो ये साइड भी बहुत अच्छे से हो गया है. जो भी इसमें रिमेनिंग थोड़ा सा ऑयल बचा है अभी उसे मैं अपने हेयर के टिप्स में, इससे क्या होगा ना, इसके वजह से हेयर के टिप्स जो है ना वो बेचारे हमेशा अंडर केयर्ड होते हैं. हम स्कैल्प का ध्यान रख भी लेते हैं बट देन हम अपने टिप्स का ध्यान नहीं रख पाते. तो इससे आपके स्प्लिट एंड्स जैसे समस्याएं जो हैं वो भी हील होगी. अगर आपको स्प्लिट एंड्स का भी इशू है देन यू शुड ऑल्सो गो विद सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है उस वे में. 2 साल पहले ना मेरे कंडीशन जो है बाल के, क्योंकि मैं सेम सिटी में नहीं रहती थी, आई टू ट्रैवल अ लॉट, जिसकी वजह से मेरे हेयर काफ़ी इफेक्ट हो गए थे. मतलब इट जस्ट गॉट वेरी वर्स्ट एंड बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, द चेंज ऑफ वाटर एंड माई ईटिंग हैबिट्स, ऑल दैट थिंग. सो इट इफेक्टेड माई हेयर रियली इन अ वेरी बैड वे, जिसकी वजह से मुझे स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हो गए थे. मैं मोस्टली अपने बाल ओपन रखती थी एंड तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पार्लर्स में भी जाती थी. तो पीपल यूज्ड टू मतलब मुझे बोलते थे वो कि भाई आप अपने बालों को ज़्यादा देर ओपन मत रखो, बाल को ज़्यादा खोलने से स्प्लिट एंड्स होते हैं. बट मैं बाल को ज़्यादा टाई करके नहीं रख सकती थी बिकॉज आई जस्ट लव ओपनिंग माई हेयर्स एंड मुझे ज़्यादा ज़्यादा देर पोनी बना के मैं अगर रखती हूँ तो माई हेड स्टार्ट्स पेनिंग एंड इवन इफ़ आई पुट सम क्लचर वो भी मुझे हेडेक करता है. तो आई जस्ट कांट बेयर ऑल दिस थिंग. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आई कीप माई हेयर ओपन. ये 5 साल के पहले की बात बता रही हूँ बट आज के डेट में मेरे बाल में टच वुड कोई भी स्प्लिट एंड्स का इशू नहीं है एंड थैंक्स टू दिस रेमेडी विच आई बीन यूजिंग इट. मैं काफ़ी ऑयलिंग करती हूँ एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑयल ओनली बट यार जो भी ऑयल आप लगाते हो ना, आप अगर उसको अपने टिप्स में भी अच्छे से लगाओगे, ऑयलिंग करोगे एंड वाइल वॉशिंग योर हेयर, वो मैं आगे बताऊंगी इस वीडियो में. आपको उस वक्त भी कुछ ऐसे स्टेप्स पे ध्यान देने हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आपको ध्यान रखने हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली आपके स्प्लिट एंड्स के इशू और बढ़ जाते हैं. तो दैट आई विल टेल यू इस वीडियो के आगे. It's time for the next step and now it's time to give a nice 5-10 minutes massage in which you have to maintain pure silence. मसाज का मतलब ये नहीं कि आपने कंटिन्यूस ऐसे लगे, नो, जस्ट आपके फिंगर टिप से आप इसे यूं करके प्रेस करें पहले अच्छे से अपने हेयर को. कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे
उस पॉइंट्स को प्रेस करो, स्ट्रेस फ्री फील करोगे। एंड दिस इज़ माइंडेड गाइज, दिस इज़ रियली वेरी रिलैक्सिंग। मैं जनरली ये ट्रीटमेंट लेट नाइट करती हूँ बिफोर गोइंग टू द बेड, क्योंकि विच आई फील इज़ वेरी मच मोर इफेक्टिव एंड कामिंग, बिकॉज रात को हम एप्लीकेशन के बाद जनरली सो जाते हैं। सो उस वक्त हमारा बॉडी बहुत अच्छे से हर चीज़ को हील करता है। बट सिंस लास्ट नाइट आई केम बैक होम वेरी लेट बिकॉज आई वॉज आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो मैं ये काम कर नहीं पाई कल रात को। आई वॉज वेरी टायर्ड, सो आई थॉट कि चलो नेक्स्ट डे कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो येस, सो मैं इसे आज दे रही हूँ। एंड नाउ सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव सम गुड एंड वेरी गुड मसाज। माई गॉड, दिस इज़ सो कामिंग। Before going to my college, so I did my college from some other city, not in Mumbai. 3 years के बाद जब मैं वापस आई थी तो मेरे हेयर की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे थे। एंड नाउ काफ़ी स्टॉप हो गया। अभी जितना बाल है ना सर पे दिस इज़ जस्ट द हाफ ऑफ विच आई हैड वेरी लॉन्ग टाइम। इट वॉज वेरी बाउंसी, बहुत वॉल्यूमिनस था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। But yeah, now I'm trying to maintain this whatever I have, so that it doesn't really affect me in a wrong way. थोड़ा यहाँ जो हमारा क्राउन एरिया है ना, इधर भी बहुत ज़रूरी है अच्छे से मसाज करने का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगी। With this the massaging part is already over. मैंने काफ़ी देर तक 5-10 मिनट्स तक कोशिश किया मसाज करने के लिए, बट मेरे अब हाथ दर्द हो रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू लीव इट। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप, कोम्बिंग योर हेयर्स अगेन। तो ऐसा कोम का यूज़ करो जिसके ब्रिसल्स के बीच में काफ़ी स्पेस हो। तो लाइटली कोम्ब इट। इसको थोड़ा सा डीटैंगल करूँगी। आपको बालों को खोल के नहीं रखना है। यू कैन डू 2 थिंग्स, ईदर जस्ट टाई अ स्मॉल बन और जस्ट पुट द ब्रेड्स। एंड मेक श्योर अगर आप क्लचर वचर लगाते हो या ब्रेड्स लगाते हो तो बस एक चीज़ का ध्यान देना कि वो ज़्यादा टाइट ना हो। इट हैज़ टू बी लिटिल ढीला डाला सा आराम से लगा लो ताकि ये बाल जो हैं वो खींचे ना। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्लचर लगा लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर 1 आवर सो दैट ये बहुत अच्छे से डीपली नरिश हो जाए, मेरे स्कैल्प में अच्छे से डीपली नरिश करे इसे। एंड इसके काफ़ी सारे फ़ायदे, मैक्सिमम फ़ायदे जो इससे मुझे हो जाए। तो मिनिमम एटलीस्ट 1 घंटे तक तो बाल में रखना ही है। एंड देन आई विल क्लीन माई हेयर। ये ऑयल थेरेपी के बाद आपको कुछ पॉइंटर्स का ध्यान देना है गाइस, स्पेशली वाइल क्लेंजिंग। हेयर वॉश के वक्त ये ज़रूर ध्यान देना कि आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो ना, इट हैज़ टू बी अ माइल्ड शैम्पू। आपका मोटिव हेयर वॉश का एक ही होना चाहिए कि just to cleanse your scalp and your hair particles, that's it. The point number 2 which you have to always make sure that whenever, जब भी आप बालों में शैम्पू करते हैं, so don't take the shampoo directly in your palms, rub it and just do this. No, that's the wrong way. You need to take little coin size amount as per your hair requirement. आपके बालों में जितना लगाता है उस हिसाब से, and put it in a mug, put some water into it and then you mix it. यूज़ दैट पर्टिकुलर ऑन योर स्कैल्प। लिप अच्छे से मसाज करो। इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन ऐड मोर शैम्पू, बट अगेन इन द सेम वे विच आई टोल्ड, मिक्सिंग इट विद वाटर एंड देन अप्लाइंग इट ऑन योर हेड टू वॉश योर हेयर्स एंड द स्कैल्प। ओके, द पॉइंट नंबर 3 इज़ आपको सेपरेटली शैम्पू लेके अपने बालों पे टिप पे यूँ करके रब करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस गाइज। सो आप इन तीनों पॉइंटर्स का ध्यान ज़रूर रखें। एंड द लास्ट पॉइंटर इज़ दैट जब भी आप हेयर वॉश करते हो तो हेयर वॉश के बाद always make it a habit of using a good conditioner. You can use any conditioner in the market. Don't go as per the marketing strategy जो उसमें लिखा रहता है कि ये anti dandruff conditioner है या shine वाला conditioner। No, all the conditioners are same. Okay, so you can go with any conditioner. उसमें dominating smell नहीं होना चाहिए. That means that is not good for your hair. So you can use any mild and a good conditioner. Like Mama Earth has also got, and Plum के पास Plum brand है, उसके भी बहुत अच्छे हैं. So you can use these kind of conditioners. Conditioner आप लगाते वक्त ज़रूर से ध्यान देना कि आपको स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगाना है. ऑलवेज आपका हेयर का जो लेंथ है स्कैल्प को छोड़ते हुए, सो फ्रॉम द मिड पार्ट ऑफ योर हेयर से लेके अपने हेयर के लास्ट एंड तक यानी टिप तक आपको लेके जाना है. सो अवॉइडिंग द रूट एंड द स्कैल्प part of your hair. Make sure of the amount of the conditioner which you use. It should always be a small coin size conditioner. Okay, and then apply it, leave it for 5-10 minutes, and then you can wash it off very thoroughly and very nicely from your hair. You can just either leave it like that or blow dry. अगर आप करते हो तो cold
एयर में करो, गर्म हवा से उसको मत करो, अदरवाइज़ आपके बाल के जो नेचुरल ऑयल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको अदर हेयर रिलेटेड इश्यूज़ होने लग जाते हैं, जैसे कि डैंड्रफ हो गया या हेयर फॉल हो गया, ऑल दीज थिंग्स। सो दिस वाज इट। यही कुछ टिप्स थे जो आपको अपने हेयर केयर में ज़रूर से अपनाना चाहिए। ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव हेयर केयर ट्रीटमेंट नहीं है जो मैंने आपको आज बताया। आप इससे जस्ट नॉर्मली इसको थोड़ा सा अगर एक्सपेंसिव है तो वो है सिर्फ ये आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, बट यार ये बहुत लंबा चलता है, आपके बाल में पूरा बॉटल 1 महीने में नहीं लगता है। इन दैट वेज ये काफ़ी सस्ता हेयर केयर ट्रीटमेंट है जो आप घर पे कर सकते हैं, विच इज़ केमिकल फ्री एंड ऑल्सो बहुत लोग कराते हैं अपने हेयर ट्रीटमेंट इन सैलून जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड दैट। एंड ऑल्सो वो जो हेयर केयर ट्रीटमेंट है जो आप सैलून में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ जस्ट नॉट सेफ फॉर योर हेयर, फॉर योर बॉडी, फॉर योर स्कैल्प। उससे और भी हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स यानी डिजीज़ेस शुरू हो जाती है, जिससे काफ़ी मेजर बीमारियाँ आती है, जो हाल फिलहाल भी न्यूज़ में अब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करने लगी हैं। सो इट इज़ बेटर गाइज, गो एज नेचुरल एज यू कैन। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे उतना ही आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बालों को अच्छा करना है, सुंदर दिखाना है और साथ ही हेल्दी भी रखना है, तो ये छोटे से टिप्स से आप अपने बालों को भी बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं, इनका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख सकते हैं। खाली अपने तरीकों को बदलें और नेचर के साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ें। डू दिस हेयर केयर ट्रीटमेंट twice a week, at least twice a week. That's it guys. With this is me Deepika Sharma signing off from today's video. I hope you all had a very good time watching this video and I hope that ये वीडियो जो है आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, यूज़फुल रहेगा आपके लिए एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए आज का वीडियो रहा है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।